मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप सभी लोगों के लिए लाया हूँ एम्पिरिकल फार्मूला यानी मूल अनुपाती सूत्र। यह सूत्र अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के संख्याओं के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसका प्रयोग कब किया जाता है? जैसे पढ़ाया कोई क्वेश्चन दिया हो कि इस प्रकार दिया हो कि कोई कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन युक्त कोई कार्बनिक यौगिक है, इसकी प्रतिशतता दी हुई हो। ठीक है, प्रतिशतता नहीं परसेंटेज इसका दिया हुआ हो, तो हम इसका मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कार्बन का प्रतिशत दिया है, हाइड्रोजन का प्रतिशत दिया है, लेकिन हमको नाइट्रोजन का नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे चारों का प्रतिशत हमको निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं चारों का निकाल देता हूँ, मतलब किसी किसी में नहीं दिया होता है कि कैसे क्या निकालते हैं। तो कार्बन का परसेंटेज होता है, कैसे निकालते हैं, 12/44 गुणे प्राप्त CO2 की मात्रा। क्या होता है? प्राप्त CO2 की मात्रा गुणे 100 बटे कार्बनिक यौगिक की मात्रा, बटे कार्बनिक यौगिक की मात्रा। क्या होता है? कार्बनिक यौगिक की मात्रा। ठीक है, अब यहाँ पे 12 कैसे है, तो कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। ये जो है कैसे आया, इसमें जो है कार्बन का परीक्षण करते हैं तब आता है ये शुद्ध कार्बन परसेंट निकलता है, जिसमें CO2 का भार है। CO2 का भार कितना होता है, कार्बन का 12 हो गया, और O का ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32 और 2 34 10 44 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हाइड्रोजन का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन का होता है 2/18, क्योंकि H2O का कितना होता है, 18 होता है। वो है प्राप्त H2O की मात्रा, प्राप्त H2O की मात्रा होती है गुणे 100 बटे कार्बनिक यौगिक की मात्रा, बटे किसकी, कार्बनिक यौगिक की मात्रा। ठीक है, ये इतना नोट करिए। फिर अभी एक और बचा नाइट्रोजन का कैसे निकालते, नोट करिए, इसको नोट कर लिए बेटा। अब नाइट्रोजन परसेंट निकालने के लिए तो जब नाइट्रोजन का तो 2 विधि होती है, एक होती है केल्डाल विधि। क्या होती है, केल्डाल विधि। तो केल्डाल विधि से क्या होता है, नाइट्रोजन परसेंट निकालते हैं तो होता है 1.4 NV अपन कैपिटल W, जहाँ पे N क्या नॉर्मलता है, V क्या है आयतन है, W क्या है भार है। दूसरी विधि है ड्यूमा विधि। क्या है, ड्यूमा विधि। नाइट्रोजन बराबर कितना हो जाएगा, 28/22,400 गुणे NTP पर N2 का आयतन, NTP पर N2 का आयतन बटे यौगिक का भार, यौगिक का भार। ठीक है, गुणे 100। अब इस 100 से 100 कट जाएगा, 28 अट्ठे कितना होता है, तो कितना हो जाएगा ये, NTP पर N2 का आयतन, N2 का आयतन बटे 8 गुणे यौगिक का भार, 8 गुणे क्या, यौगिक का भार। ठीक, ये हो गया। अब इसको मिटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे नोट कर लिए आप जी। जैसे कि दिया हुआ है, एक कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन युक्त यौगिक के 0.48 ग्राम
कि केल्डाल विधि से क्रिया कराने पर प्राप्त अमोनिया को पूर्णतया उदासीन करने के लिए 48 ml NY5H2SO4 की आवश्यकता होती है। इस यौगिक में कार्बन की प्रतिशतता 48 दी है, हाइड्रोजन की प्रतिशतता 8% दी है। तो यौगिक का सरल सूत्र पूछ रहा है। तो पहले मैंने नाइट्रोजन का परसेंट निकाल लेंगे किसके द्वारा, केल्डाल विधि का मैंने अभी बताया था क्या होता है, 1.4 NB अपॉन कैपिटल W। तो क्या हो जाएगा 1.4, नॉर्मलता कितनी दी, 1/5, कितना हो जाएगा 1/5 गुणे V कितना है 48 गुणे यहाँ पे भार कितना दिया हुआ है 0.48, दशमलव घटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 48 से कम ये 100 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको गुणा कराएंगे तो 140/5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 28 आएगा, देखो 5 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 5 40, 28 आ जाएगा। तो नाइट्रोजन का परसेंट कितना हो गया 28%, ये हो गया। तो नाइट्रोजन का हो गया 28, कार्बन का 48 और हाइड्रोजन का 8% है। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या हो गया 8%। अब बचा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का कैसे निकालते हैं, जो भी यौगिक दिए हों, ठीक है, अगर उसमें मान लो 4 यौगिक दिए, अगर इसमें 3 का पता है तो ऑक्सीजन का बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। क्या करेंगे 100% में से जो ऑक्सीजन का जो परसेंट निकाल लेंगे, क्या करेंगे 100 में से क्या कर देंगे, इनका जो निकला है क्या, कार्बन का प्रतिशत प्लस नाइट्रोजन का प्रतिशत प्लस हाइड्रोजन का प्रतिशत, क्या कर देंगे, इन तीनों को जोड़कर क्या कर देंगे 100 में घटा देंगे, 100 से घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस कितना कार्बन 48 प्लस नाइट्रोजन कितना निकाले हैं 28 प्लस हाइड्रोजन कितना है 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 माइनस 48, 8, 56, 76 और 84। तो 100 में से 84 जाएगा तो कितना बच जाएगा 16। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना आ गया 16 आ गया। याद रखना ऑक्सीजन का 16 आया ना 16। ठीक है, अब सबका परसेंट निकल गया। अब आते हैं मेन फार्मूला, ठीक है, जिसपे लगाना है इसको। ठीक है, तो पहला स्टेप ये रहेगा इसमें, पहला स्टेप कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। दूसरे में क्या लिखेंगे, परसेंटेज, दूसरा कॉलम परसेंटेज। तीसरा क्या रहेगा, रिलेटिव नंबर्स ऑफ एटम्स। थोड़ा फैन चला भाई। क्या हो जाएगा, रिलेटिव नंबर्स ऑफ एटम। ठीक है, फिर परमाणुओं का सरल अनुपात यानी सिंपल रेशियोज ऑफ एटम्स। इसको जानते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्व। इससे प्रतिशतता, प्रतिशतता, और ये तत्वों की परमाणु की अपेक्षित संख्या बहुत करने लग रही है। क्या हो गया, परमाणुओं की अपेक्षित क्या संख्या। ये क्या हो गया, परमाणुओं का सरल अनुपात। ये क्या हो गया, परमाणुओं का सरल अनुपात। क्या हो गया, सरल अनुपात। ठीक है, समझ में आ गया, परमाणुओं का सरल अनुपात। ये यहाँ पे लिख दे रहा हूं,
ये हो गया। ठीक, अब कॉलम बना लेते हैं। बस सारा खेल यहीं पे है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये जो परमाणु की अपेक्षिक संख्या कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं ये प्रतिशतता, प्रतिशतता बटे क्या परमाणु भार द्वारा निकालते हैं। किसके द्वारा निकालते हैं? परमाणु भार द्वारा निकालते हैं, याद रखना अलग। राइट, टेढ़ी हो गई, आप लोग सीधी रखिएगा। तो पहले क्या है, कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। कार्बन का प्रतिशत कितना है? 48 है जी, याद रखिएगा। हाइड्रोजन का 8 है, नाइट्रोजन का कितना निकाले थे? 28, और ऑक्सीजन का कितना निकाल रहे हैं? 16 निकाल रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 48 को किससे भाग किया जाएगा? इसके परमाणु भार से, एटॉमिक मास से। कितना होता है कार्बन का? 12, तो 12 चौक 48, क्या हो जाएगा? 4। हाइड्रोजन का प्रतिशतता 8 दिया है, 8 का हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु भार? 1 होता है, यानी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। नाइट्रोजन का कितना? 28 दिया है प्रतिशत, और नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14 होता है। क्या होता है? 14। कितना होगा? 14 दूना 28, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का होता है 16 दिया है, और 16 इसका परमाणु भार भी होता है, तो कितना हो जाएगा? 16 कम 16। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो परमाणु का जो सरल अनुपात निकालेंगे, तो सबसे पहले जो चीज लिखी उसको लिख देते हैं। 4, 8, 2, 1। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पर, अब इसमें से जो सबसे छोटी संख्या आई, चाहे जो कोई भी छोटी संख्या हो, ठीक है, उसको क्या करेंगे? सबसे भाग कर देंगे। तो 4/1, 8/1, 2/1 और 1/1। ठीक है, तो 4/1 कितना हो गया? 4, 8/1 क्या हो गया? 8, 2/1 क्या हो गया? 2, 1/1 क्या हो गया? 1। ठीक है, ये समझ में आ गया? आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए कैसे आया। ठीक है, तो ये तो ऊपर वाला निकाल देते क्वेश्चन अब हम। ठीक है, जी, तो कितना आ गया? तो कार्बन का अनुपात देखो, जैसे कार्बन का अनुपात, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, तो क्रमानुसार इसका अनुपात क्या हो जाएगा? सिमिलर में कार्बन का कितना है? 4 अनुपाते 8, सीरियल से, अनुपाते 2 अनुपाते कितना? 1। ठीक, तो अतः मोलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा? मोलानुपाती सूत्र, अतः मोलानुपाती सूत्र क्या हो गया? मोलानुपाती सूत्र हो गया C4H8N2O, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या? C4H8ON2। ठीक है, समझ में आ गया जी? ये हो गया। बहुत गर्मी लग रही है इस समय, क्या किया जाए। अब क्या निकालेंगे? मोलानुपाती सूत्र भार मान लो पूछ ले तो कैसे निकालते हैं? क्या? मोलानुपाती सूत्र भार, यानी जो मोलानुपाती सूत्र का भार पूछ ले, सूत्र का क्या भार पूछ ले, तो क्या होता है? C4 यानी कार्बन का कितना होता है? परमाणु भार 12, कितने कार्बन है? 4। ठीक, प्लस हाइड्रोजन का 1, कितने हाइड्रोजन है? 8, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 1 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना होता है? 14, कितने हैं? 2, तो 12 चौक 48 प्लस 8
प्लस 16 प्लस 28, तो 48 8 हो गया 56। कितना हो गया 56, और 6 होता है 62 10 72, और 8 80 और 20 100। तो इसका मूल अनुपातिक सूत्रभार कितना हो गया 100। सो ये करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत जगह ही पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत सारे पेपर होते हैं यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब इसको आप लगा सकते हैं, तो इसको बहुत माइंड में शॉर्ट फॉर्म में लगा सकते हैं डायरेक्ट, इतना लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये फर्स्ट ईयर इंटर में आता है ना, तब इसको पूरा लगाना पड़ता है, तभी पूरा नंबर मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा, लाइक कमेंट, और आपको वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।